नाउ सी ओवर हियर x मतलब a आपको दिया गया है पाई से 2 पाई के बीच में, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट भी, आपकी एक कांस्टेंट की वैल्यू भी वेरी कर रही है पाई से 2 पाई के बीच में से, देखो। और फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स 1/3 साइन ए टेन क्यूब एक्स साइन ए माइनस वन टेन एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस ए एम माइनस टू बाई एट माइनस ए वेर एक्स इज नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई टू, जो हमें फाइन काम आएगा। तो चलो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए एक ही चीज है कि एफ डैश एक्स को हम पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, फिर एफ डैश एक्स को हम 0 ले लेंगे। ओके, सो हियर क्वेश्चन 6 we have f of x is equal to 1/3 sin a tan cube x plus sin a minus 1 tan x plus under root a minus 2 by 8 minus a। राइट, अब यहाँ पे आपको ऐसा दिया गया है your a is constant but it is lying somewhere between pi to 2 pi and x is not equal to 2n+1 pi by 2 and we have to find critical points. Okay, pi to 2 pi, n belongs to z. Okay, and this is your 2n+1 pi by 2. चलो शुरू करते हैं। So सबसे पहले क्या ये f of x से हम f dash x फाइंड कर सकते हैं? Tell me. So here f of x is equal to 1/3 sin a tan cube x plus sin a minus 1 tan x plus under root a minus 2 by 8 minus c. चलो f dash x उसका डिफरेंशिएशन 1/3 sin a will remain as it is, डिफरेंशिएशन ऑफ tan cube x। हाँ साइन, अब देखो a आपका कांस्टेंट ही है, बट इस बार आपको a ऐसा दिया है कि a ऐसा कांस्टेंट है, मतलब ये फंक्शन भी आपके बहुत सारे अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, हर एक a की अलग अलग वैल्यू आप लोगे तो राइट। तो इसलिए यहाँ पे हमें a को कांस्टेंट ही ट्रीट करना है, a विल बी योर कांस्टेंट ओनली। ओके, नहीं ये वाले क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन आपको करना ही पड़ेगा। ओके, सो tan क्यूब x 3 tan स्क्वायर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec स्क्वायर प्लस sin a minus 1 as it is, differentiation of tan x sec square x, isn't it? प्लस रूट a minus 2 by 8 minus a, उसका डिफरेंशिएशन 0। चलो अब नेक्स्ट, क्या sec square x यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा? ठीक है, वहां पे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो sin a इंटू tan स्क्वायर एक्स प्लस sin a माइनस 1, बाहर है आपका sec स्क्वायर एक्स, अंदर भी आप sin a कॉमन निकालो तो अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो sin a इंटू sec स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा अंदर भी, isn't it? So therefore, और पैरेलली f डैश x को मैं 0 भी कंसीडर कर रहा हूँ, तो इन दोनों में से sin a कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो वो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, एक स्टेप डायरेक्टली लिख रहा हूँ, माइनस 1 इंटू sec स्क्वायर एक्स। तो दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 और sin a इंटू sec स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू 0। ओके, चलो व्हाट इज अवर एम, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलो sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 वो कब होगा? 0 जब cos आपका इन्फिनिटी होगा। cos आपका इन्फिनिटी कब होगा? cos तो इन्फिनिटी होगा ही नहीं, राइट, क्योंकि sec का आपको रेंज पता ही है, इट इज r माइनस -1 to 1, राइट। सो हियर sec कैन नॉट बी इक्वल टू 0। So if sec cannot be equal to 0,
तो यहाँ पे अगर मैं सेक को सब्जेक्ट बनाऊं तो साइन ए इंटू सेक स्क्वायर एक्स इट विल बिकम 1. तो सेक स्क्वायर एक्स विल बिकम 1 अपॉन साइन ए. तो 1 upon sin A is cosec A, isn't it? अब sec square x इक्वल टू cosec A है. हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने वाले, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये क्या हो सकता है, चलो इसको भी सोचते हैं. तो वी ऑल नो दैट A आपको दिया गया है पाई से 2 पाई के बीच में. पाई 2 पाई यहाँ पे आपका होगा A, मतलब ऑल एस टी सी, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. और यहाँ पे तो cos sec आपका नेगेटिव ही होगा. और cosec की रेंज क्या होती है समझना. तो यहाँ पे आपका cosec नेगेटिव है, sec square x आपका पॉजिटिव है, बिकॉज sec square is always positive. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नॉट पॉसिबल, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे एफ डैश को जीरो लेने से जो भी कंडीशन आ रही है दोनों पॉसिबल नहीं है. सो दोनों पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, or there exists no critical points or critical points do not exist here. Okay, so here f of x has no critical points, आप ऐसे लिख सकते हो. So therefore here function has no critical points. Okay, फंक्शन के पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है. Shall we move to next question? ये आपका हो गया होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 के बाद 7 and 8 कंटिन्यूस. Let f of x is equal to 2x cube minus 9x square plus 12x plus 6. Find the maximum and minima in closed interval 0 to 2, open interval 1 to 3, and hence finds the range of f of x for corresponding interval. Okay, वो तो मैक्सिमम मिनिमा मिल जाएगा, तो वहीं से आपको कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल मतलब कॉरस्पॉन्डिंग रेंज मिल सकती है. ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा है, चलो कर लेते हैं. तो 0 to 2 and 1 to 3. Okay, here your f of x is 2x cube minus 9x square plus 12x plus 6. ओके, तो सबसे पहले उसका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए आपको दो चीजें दी गई, ओपन इंटरवल 0 to 2, क्लोज इंटरवल 0 to 2, ओपन इंटरवल 1 to 3. सो f dash x 3x square 2x, x का डिफरेंशिएशन 1. So let us take f dash x equal to 0. 6x square 18x plus 12. 6 कॉमन निकालो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0. चलो यहाँ पे 2 के ऐसे फैक्टर प्लस करके 3 आए, 2 1 जा 2 और नॉट, x माइनस 1 x माइनस 2. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2. चलो केस 1, अगर क्लोज इंटरवल 0 to 2 ले रहे हो तो दोनों आपके पॉइंट होंगे, तो आपको पॉइंट्स पे चेक करना है, 0 पे 1 पे और 2 पे, इजंट इट. 0 पे आपका f क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 6. तो यहाँ आपका f हो जाएगा 6. चलो 1 पे आपका f हो जाएगा 1 1 1, 12 प्लस 2 14 प्लस 6 20, 20 माइनस 9 13 11, isn't it? 20 माइनस 9 11 होगा ना. चलो अब 2, तो 2 क्यूब 8, 8 2 जा 16, 2 स्क्वायर 4 36, 12 2 जा 24, 36 और 16 माइनस 36 माइनस 20 प्लस 24 माइनस 20, ये आपका हो जाएगा 4 4 प्लस 6 10.
चलो तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? तो ये वाले केस में आई थिंक मिनिमम वैल्यू इज 6, your global minima, and global maxima is 11. Okay. चलो ओपन इंटरवल 1 2 3, अगर ओपन इंटरवल 1 2 3 है तो एक ही पॉइंट आएगा x इक्वल टू 2 और नॉट, जो आपका आएगा f इक्वल टू 10. ओके, अब f इक्वल टू 10 पे, क्योंकि 1 और 3 तो हम यहाँ पे इंक्लूड कर ही नहीं सकते, इजंट इट, क्योंकि वो आपका ओपन इंटरवल है 1 2 3. तो अब ये आपका x इक्वल टू 2 पे, यस यस, अब ये चीज समझो. अब हमें ये देखना पड़ेगा x इक्वल टू 2 पे एग्जैक्टली ये मिनिमा है या मैक्सिमा है, राइट. और ये वाली केस में जब आपको ओपन इंटरवल दिया जाएगा तब आपको केस कैसे करना है उस पर ध्यान दो. ठीक है. तो जब भी आपको ओपन इंटरवल दिया जाए वो टाइम पे एग्जैक्टली आपको, अब डेफिनेटली 1 और 3 तो आप इंक्लूड कर नहीं सकते, तो वाले टाइम पे आपको ऐसे करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 + 1 के राइट हैंड साइड से जाना पड़ेगा. ओके, एफ ऑफ एक्स, और 3 के लेफ्ट हैंड साइड से जाना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 - f ऑफ एक्स. ठीक है, वो दोनों आपको चेक करना पड़ेगा. So since this is polynomial function, it is continuous function. तो लिमिट x टेंड्स टू 1 + f of x और f of 1 यहाँ पे सेम होगा, तो वो आपको 11 ही मिलेगा. और लिमिट x टेंड्स टू 3 - f of x, अगेन सिंस इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन तो डायरेक्टली आप 3 पुट कर सकते हो. सो 3 3 9, 9 3 27, 2 54, 3 स्क्वायर 9, 9 9 81, प्लस 36 प्लस 6. तो इन सब का सम कर दो. दिस इज 90 और नॉट. 18 2 36, 18 3 54, so 18 5 90, 90 - 81 is 9, 9 + 6 is 15, तो ये आपको मिलेगा 15. तो अब यहाँ पे आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी ग्लोबल मैक्सिमा और ये आपकी हो जाएगी ग्लोबल मिनिमा. ओके. तो ये ओपन इंटरवल हो तो ये करना है, वो आपको ध्यान देना है. डेफिनेटली वो 15 नहीं होगा, बट 15 के नजदीक की वैल्यू होगी, और जो बहुत ही नजदीक की वैल्यू होगी. तो अब दोनों के रिस्पेक्ट में आपको उसकी रेंज लिखनी है. तो यहाँ पे आपके रेंज की, यहाँ पे आपके फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी? 6 to 11. और यहाँ पे आपके फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी? 10 to 11. पर यहाँ पे आपका 10 इंक्लूडेड है, और 10 to 15 सॉरी, और 15 एक्सक्लूडेड होगा, क्योंकि वो 15 के एकदम लेफ्ट हैंड साइड से नजदीक की वैल्यू हो रही है 14.999999 यू कैन सी, बट नॉट 15. सो इज इट क्लियर? राइट. सो आप ये बोल सकते हो कि एग्जैक्टली ग्लोबल मैक्सिमा 1, 3 में डिफाइन नहीं है, राइट. दिस इज नॉट योर ग्लोबल मैक्सिमा. तो बट उसके रेंज फाइंड करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं. ओके. सॉरी, ये फाइंड करने से आपको पता चलेगा कि वो मिनिमम है या नहीं, या आप एफ डबल डैश फाइंड करके देख सकते हैं कि वो मिनिमा है या नहीं. ठीक है. तो पहले वाले केस में ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा क्लियरली पता चलेगा. ये वाले केस में ये आपका ग्लोबल मिनिमा होगा, बट दिस इज नॉट योर ग्लोबल मैक्सिमा. Okay, so in second case, global maxima is not defined. Okay, but it can be nearly 15. Is it clear? Okay. So in 1, 3, global maxima is not defined. Please give me some response. तो ऐसे ओपन इंटरवल वाले क्वेश्चन अब आपको पता चलेंगे कैसे करना है. ठीक है. अगर यहाँ पे आपको रेंज नहीं पूछी होती तो ये चीज हम फाइंड ही नहीं करते. हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन करके 10 डाल के देख लेते कि वहां पे एफ डबल डैश आपका क्या हो रहा है, लेस देन 0 आ रहा है या ग्रेटर देन 0 आ रहा है. इज इट क्लियर? ओके, वो आपका 6 होगा, 6 2 12x - 18, सो 120 - 18, तो एफ डबल डैश आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, तो वहां से मिनिमम रेंज बोला है इसलिए हमने ऐसे फाइंड किया. ओके. चलो, सो गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था. आप देखते हैं आपका फाइनल डाउट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. ओके. सो the set of all values of x
फॉर विच 1 प्लस एल एन एक्स इज लेस देन एक्स। सारा एक्स आपको फाइंड करना है कि जिसके लिए 1 प्लस एल एन एक्स इज लेस देन एक्स, समझना। तो अगेन यहाँ पे भी आपका यही केस है, 1 प्लस एल एन एक्स। अब यहाँ पे उल्टा है, आपको ऐसे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे आपको इंटरवल फाइंड करना है, इंटरवल नहीं दिया है आपको, ठीक है। और आपको ऐसा दिया है 1 प्लस एल एन एक्स इज लेस देन एक्स। बट अगेन वेरिएबल को हम दो वेरिएबल को कंपेयर नहीं कर सकते, कोई भी एक तरफ ले आओ, ठीक है। सो बेटर यही होगा कि ये एक्स को मैं इस तरफ लेके जाता हूँ। सो देयरफॉर 1 प्लस एल एन एक्स माइनस एक्स शुड बी लेस देन जीरो। अब ये लेस देन जीरो हो ऐसा आपको इंटरवल फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये फंक्शन एग्जैक्टली होगा क्या। ओके, सो हियर सपोज आवर फंक्शन इज 1 प्लस एल एन एक्स माइनस एक्स। तो पहले मुझे ये बताओ, मुझे यहाँ पे एक्स का इंटरवल फाइंड करना है। एल एन एक्स कौन से एक्स के लिए डिफाइन है? एक्स तो सभी के लिए डिफाइन है। एल एन एक्स इज डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो और नॉट, राइट। इवन मैं इक्वल टू जीरो भी नहीं ले सकता, राइट। इक्वल टू जीरो के लिए भी डिफाइन नहीं है। सो एक चीज तो क्लियर हो गई कि एल एन ये आपका एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ही फंक्शन डिफाइन है, इसका डोमेन आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हाँ, क्या? एक मिनट। हाँ, एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया, उसके बाद क्या? ग्राफ भी ड्रॉ, हाँ ग्राफ ड्रॉ करके हम कर सकते हैं। हाँ, ग्राफ ड्रॉ करके भी आप निकाल सकते हैं कॉमन पॉइंट, वो भी कर सकते हैं। एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, नहीं वो ले सकते हैं ना, एक्स इक्वल टू वन ले सकते हैं ना। एल एन वन जीरो हो जाएगा बस, राइट। एल एन वन आपका जीरो हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वन यहाँ पे ले सकते हैं। जब आपका फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा एक्स टू द पावर एम या ए, तब हम एक्स वन नहीं ले सकते क्योंकि वन के सेम आंसर आएगा, बट वहां पे चलेगा, इशू नहीं है। सो एक्स इक्वल टू वन हो सकता है, ओके, नो इश्यू। अब ये फंक्शन का आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हो, या पहले चलो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन करने से हमारे पास क्या आ रहा है उसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। सो अगर मैं एफ डबल डैश एक्स फाइंड करूंगा तो वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो, एल एन एक्स का वन अपॉन एक्स माइनस एक्स का वन। तो पहली बार डिफ्रेंशिएशन करके मुझे मिल रहा है इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे मुझे उसके क्रिटिकल पॉइंट्स भी मिलेंगे अगर मैं इसको जीरो लूंगा तो, इजंट इट? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे? 1/x इज इक्वल टू वन और नॉट, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वन। एक्जैक्टली x इक्वल टू वन आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब वो क्रिटिकल पॉइंट वो मिनिमा है या मैक्सिमा है वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके लिए एफ डबल डैश एक्स वन अपॉन एक्स का होगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। सो एफ डबल डैश वन माइनस वन विच इज लेस देन जीरो implies f is maximum or local maximum at x equal to वन, ठीक है। तो व्हाट वाज अवर एम इन दिस क्वेश्चन? हमें उसकी, हाँ, एक्स का इंटरवल फाइंड करना है कि जिसके लिए ये ट्रू हो, ठीक है, कि जिसके लिए आपका ये फंक्शन लेस देन जीरो हो, मतलब वन प्लस एल एन एक्स और वो लेस देन एक्स हो। देखते हैं। तो एक्स इक्वल टू वन पे ये मैक्सिमम है, एक्स इक्वल टू वन पे ये मैक्सिमम है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ से एफ ऑफ एक्स शुड बी लेस देन एफ ऑफ वन, राइट, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो उसकी एक्स इक्वल टू वन पे होगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ वन एल एन वन इज जीरो। सो वन माइनस वन जीरो, एक्जैक्टली एफ ऑफ वन इज जीरो, ओके। सो एफ ऑफ वन आपका जीरो हो रहा है। सो एफ ऑफ एक्स विल बी लेस देन जीरो ओवर हियर, बट उसे फिलहाल हम एफ ऑफ वन के फॉर्म में ही रखते हैं। चलो, अब ये कौन से इंटरवल में होगा? एक्स इक्वल टू वन पे वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो और एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए वो डिफाइन है। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी माइनस वन, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि जब x इक्वल टू वन होगा तो एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ वन हो जाएगा, मैक्सिमम दोनों सेम। बट बाकी सारे वैल्यू के लिए, मतलब जीरो से वन और वन से इंफिनिटी, राइट, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आइदर फ्रॉम जीरो टू वन यूनियन वन टू इंफिनिटी, इसके लिए आपके फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ वन से कम होगी, ओके। अब एफ ऑफ वन तो आपका यहाँ पे जीरो है। अब अगर एफ ऑफ वन आपका जीरो है, इसका मैं यहाँ पे यूज करूँ
सो एफ ऑफ एक्स आपका हो जाएगा लेस देन जीरो, मतलब एफ ऑफ एक्स आपको एक नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब सारी जगह नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, 0 to 1 और 1 to ∞ के बीच में। ओके, तो एफ ऑफ एक्स आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, 1 प्लस एल एन एक्स माइनस एक्स। अनम्यूटेड। 1 प्लस एल एन एक्स माइनस एक्स आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है बिटवीन 0 to 1 यूनियन 1 to ∞। implies 1 प्लस एल एन एक्स इज लेस देन एक्स, जो आपको बोला वो हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 1 to ∞। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, इजंट इट? और आपके ऑप्शंस 0 to 1, 1 to ∞ और 0 to -1, ऑप्शन सी। सो 8 में आपका आंसर आएगा सी। इज इट क्लियर? एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा वाला क्वेश्चन है। ओके, सी आपको फंक्शन दिया गया है, ये आपको पूछा कि एक ऐसा इंटरवल फाइंड करो जिस इंटरवल के लिए आपका 1 प्लस एल एन एक्स वो लेस देन एक्स हो। ठीक है, ऐसा इंटरवल फाइंड करो जिसके लिए आपका 1 प्लस एल एन एक्स लेस देन एक्स हो। 1 प्लस एल एन एक्स माइनस एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए, मतलब मेरा फंक्शन लेस देन जीरो हो, ऐसी मुझे एक्स की रेंज फाइंड करनी है कि जब मेरा फंक्शन मुझे नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो पहले तो ये फंक्शन का नेचर मुझे जानना है, तो पहले ये फंक्शन को मैं ऑब्जर्व करूँ तो मुझे पता है इसकी डोमेन मैं फाइंड कर सकता हूँ, इसका डोमेन होगा एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब इसका इनपुट तो सारी पॉजिटिव वैल्यू ही है। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स में फाइंड कर रहा हूँ ताकि वो कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ले रहा है वो मुझे थोड़ा पता चले। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने फाइंड करे, तो क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे मिले 1। अब x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लेगा, उसके लिए मैंने एफ डबल टेस्ट फाइंड किया, तो मुझे पता चला कि एफ मैक्सिमम हो रहा है x इक्वल टू 1 पे। सो एट x इक्वल टू 1 माय फंक्शन इज मैक्सिमम। सो डेफिनेटली बाकी सारी रेंज के लिए मेरे पास पूरा मेरे फंक्शन का डोमेन है 0 to ∞, तो उसमें बस एक ऐसा पॉइंट है 1 जहां पे फंक्शन मेरा मैक्सिमम हो रहा है। बाकी सारे पॉइंट के लिए, वो 1 को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट के लिए मेरा फंक्शन उससे कम होगा। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, तो एज अ को इंसिडेंस एफ ऑफ 1 मुझे मिल रहा है 0। तो एफ ऑफ 1 अगर मैं 0 रख रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे मिल गया मेरा फंक्शन लेस देन 0। और यही मुझे फाइंड करना था, मुझे ऐसी रेंज फाइंड करनी थी एक्स की जहाँ पे मुझे मेरा फंक्शन लेस देन 0 मिले। तो और पर्टिकुलर वो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया। अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्टली नहीं मिलता तो मुझे और कुछ कुछ सोचना पड़ता। ठीक है, कि मान लो मुझे मेरे फंक्शन की वैल्यू मिली है, यहाँ पे कुछ भी क्रिटिकल पॉइंट मिला है 2, या 2 पे उसकी वैल्यू मिल रही है 3, तो बाकी सब जगह वो 3 से कम होगा। या अगर 3 मिनिमम वैल्यू है तो बाकी सब जगह वो 3 से ज्यादा होगा, तो कहाँ पे वो लेस देन 0 हो रहा है वो ढूंढना पड़ेगा। अगर 3 पे वो मिनिमम है, बाकी सब जगह उससे ज्यादा होगा, तो उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव होगी ही नहीं, तो वो वाले केस में मेरा आंसर आता, ऐसा कोई इंटरवल एग्जिस्ट ही नहीं करता। राइट, तो इस तरीके से आपके जैसे टाइप के क्वेश्चन है उस टाइप से यहाँ के नीचे, मतलब यहाँ पे जब आपको फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, इसके नीचे वाला पार्ट, ये पार्ट पूरा वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू योर टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपका जैसा टाइप ऑफ क्वेश्चन है उस टाइप वेरी करेगा। राइट, सो इज इट क्लियर नाउ? इट इज ऑलरेडी 3:22, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज एग्जाम। M20 का टेस्ट डिस्कशन हम कल सुबह रखेंगे। सो विल मीट एट 10 AM टुमारो। 9 AM तक मुझे सारे डाउट्स भेज दें। ओके, सब मैक्सिमम डाउट्स आज रात तक भेज दें। ओके, थैंक यू एवरीवन। और विष्णु वो क्वेश्चन एक बार वापस देखना, ये cos x - x/2 पाई वाला। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन।